पीएमएलए मामले में जमानत। पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के मामले में जमानत लेना मुश्किल होता है क्योंकि ये विशेष कानून है और इसमें जमानत के लिए साधारण सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के नियम लागू नहीं होते। इसमें कुछ सख्त शर्तें होती हैं जो जज को पूरी होती नजर आनी चाहिए। पीएमएलए में जमानत कानूनी स्थिति। पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देना तभी संभव है जब एक सरकारी वकील को मौका मिला हो जमानत का विरोध करने की और दो जज को ये लगे कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है। वो जमानत मिलने पर अपराध दोबारा नहीं करेगा। ये दो शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्फर्म की हैं। निकेश ताराचंद शाह केस के बाद और विजय मदनलाल चौधरी जजमेंट 2022। न्यायालय की छुट्टियों के दौरान जमानत। आप अगर पीएमएलए बेल छुट्टी के दौरान लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। जब सुनवाई संभव हो, वेकेशन बेंच, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को संपर्क कर सकते हैं। अगर तत्काल हो, जैसी चिकित्सा आपातकाल, अवैध हिरासत आदि। आपकी तात्कालिकता एक उल्लेखित आवेदन के माध्यम से करनी होगी को उचित ठहराती है। जब सुनना नहीं होता, अगर अदालत इस पर विचार करती है कि इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है तो जमानत आवेदन की सुनवाई छुट्टी के बाद ही होगी। व्यावहारिक कदम प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, अवकाश न्यायाधीश ड्यूटी जज के सामने फाइल करें, केस चरण के आधार पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय। 2, अत्यावश्यकता दिखाएं, शपथ पत्र या चिकित्सा कारण, अवैध गिरफ्तारी आदि। 3, सरकारी वकील को नोटिस देना जरूरी है। अगर आप मुझे बता सकें 1, किस कोर्ट में केस चल रहा है, सत्र, उच्च न्यायालय आदि। 2, क्या गिरफ्तारी हो चुकी है। 3, अर्जेंसी क्या है। तो मैं आपको सटीक कदम और जमानत का दायरा बताकर मदद कर सकता हूं। सेशन कोर्ट जालंधर में चल रहा है। डिंपल खरौड़ और उनके पति सुखविंदर सिंह खरौड़ को 28 फरवरी 2025 को 3,558 करोड़ के क्लाउड पार्टिकल निवेश घोटाले में निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जालंधर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां सुखविंदर खरौड़ को 10 दिन और डिंपल खरौड़ को 5 दिन की ईडी जेल में भेजा गया। गिरफ्तारी और कानूनी अभियोजक का सारांश। गिरफ्तारी की तारीख 28 फरवरी 2025। अदालत विशेष पीएमएलए अदालत जालंधर। ईडी जांच सुखविंदर सिंह खरौड़ 10 दिन, डिंपल खरौड़ 5 दिन। ईडी ने व्यूनाव मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत यह कार्रवाई की थी। जांच में पाया गया कि निवेशकों से एकत्रित धनराशि का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया, जिसमें लग्जरी वाहनों की खरीद, सोने और हीरे की खरीदारी, शेल कंपनियों के माध्यम से धन का स्थानांतरण और संपत्तियों में निवेश शामिल था। पीएमएलए मामलों में जमानत की प्रक्रिया। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें धारा 45 के तहत विशेष शर्तें लागू होती हैं। 1, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। 2, न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है और अदालत इन पर विचार करने के बाद ही जमानत पर निर्णय लेती है। व्यूनाव मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में गिरफ्तारी हो चुकी है। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कंपनी का मालिक या निदेशक अगर न्यायिक हिरासत में है तो खाता फ्रीज होने की संभावना और बढ़ जाती है, लेकिन निर्दोष तीसरे पक्ष जैसे संपत्ति मालिकों के मौलिक अधिकारों की भी अदालत रक्षा करती है। वर्तमान कानूनी स्थिति सारांश। ईडी ने कंपनी के खाते फ्रीज किए हैं। कंपनी के मालिक निदेशक की गिरफ्तारी हो चुकी है, संभवतः पीएमएलए धारा 19 के तहत।
1.5 लाख संपत्ति मालिकों की किराए की आय रुकी हुई है। बहुत से लोगों की ईएमआई, स्कूल की फीस, दैनिक खर्च पूरे 8 महीने से पेंडिंग हैं। कंपनी किराया देने को तय है, पर अकाउंट फ्रीज है। कानूनी उपाय जो अब आप ले सकते हैं। 1. संपत्ति मालिकों की तरफ से हाई कोर्ट में जनहित याचिका। जनहित याचिका, चूंकि संपत्ति के मालिक तीसरे पक्ष के पीड़ित हैं, आरोपी नहीं हैं, आप उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका मुख्य प्रार्थनाएं होंगी, ईडी को सीधे किया जाएगा कि संपत्ति मालिकों के किराए वाले भुगतान को रिलीज किया जाएगा। हाँ, खाते से सीमित उद्देश्य के लिए सिर्फ किराया वितरण, आंशिक डीफ्रीजिंग की इजाजत दी जाए। हाँ, ईडी को एक फ्रेमवर्क बनाने का डायरेक्शन दिया जाएगा। कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामले में कठिनाई देखी कर सशर्त डीफ्रीजिंग की अनुमति दी है। 2. व्युनाव के मामले में हस्तक्षेप आवेदन। अगर व्युनाव ने हाई कोर्ट या पीएमएलए कोर्ट में कोई केस फाइल किया हो जमानत या डीफ्रीजिंग के लिए, तो आप संपत्ति मालिकों के समूह की तरफ से हस्तक्षेप आवेदन डाल सकते हैं। आपके लिए ड्राफ्ट जो मैं बना सकता हूं। आपकी ओर से आवश्यक पीआईएल या प्रतिनिधित्व के लिए 1. व्युनाव खाता फ्रीज की तिथि। 2. खाता फ्रीज पत्र की प्रति, यदि संभव हो। 3. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्लस संबंधित एड कार्यालय, जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली। 4. प्रभावित संपत्ति मालिकों के नमूना नाम 5 से 10। 5. बुनियादी एक लाइनर कठिनाई जानकारी, उदाहरण के लिए 30,000 रुपए की ईएमआई बाउंस हुई, 40,000 रुपए की फीस बकाया, आदि। सुझाई गई तत्काल कार्य योजना। 1. संयुक्त प्रतिनिधित्व पत्र बनाएं, मैं इसे तैयार कर सकता हूं। 2. संपत्ति मालिकों, कठिनाई बिंदु से हल्फनामा शैली की घोषणाएं एकत्र करना शुरू करें। 3. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करें, मैं पूरा मसौदा प्लस चेकलिस्ट दे सकता हूं। अभी तक हमने 2 पीएमएलए जमानत के 2 विषयों पर बात की है। 1. किस कोर्ट में केस चल रहा है, सत्र, उच्च न्यायालय, आदि। 2. क्या गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली वीडियो में हम टॉपिक 3 अर्जेंसी क्या है की बात करेंगे।